काम जारी रहा और कुछ वक्त तक काम बहुत आराम से होता रहा कि फिर से किसी न किसी के गायब होने की, किसी न किसी के काम छोड़कर चले जाने की खबरें आने लगी। सुपरवाइजर बहुत चिंतित हो गए। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो ये घर जल्दी बन नहीं पाएगा और उन्हें ये काम जल्द से जल्द खत्म करना था। इसके लिए उन्होंने काम की रफ्तार बढ़ाई और वर्कर्स की संख्या भी, इस उम्मीद से कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा। पर तब भी ये सिलसिले रुके नहीं और हादसे और ज्यादा बढ़ने लगे। अब तो ये भी शिकायतें आने लगी कि उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी के रोने की आवाजें तो कभी हंसने की और ज्यादातर किसी बच्ची की आवाजें। और बहुत बार वर्कर्स ने एक बच्ची को साइड पर भी देखा, जिस पे सुपरवाइजर ऐसी अफवाह फैलाने के लिए उन्हें डांटते हैं और कहते हैं हादसे तो हर साइड पर होते हैं, बस काम पर ध्यान दो और लापरवाही मत करो। और रही बात बच्ची की तो आस पड़ोस की होगी या बगल में जो गांव है वहां से आती होगी, इतना डरो मत। इतना कहकर सुपरवाइजर वहां से चले जाते हैं, चाहे वो दूसरों को समझा रहे थे कि डरो मत, पर खुद भी उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने भी महसूस की थी। वो सोचते हैं कि इस बारे में उन्हें मिस्टर सक्सेना से बात करनी चाहिए। वो सीधा मिस्टर सक्सेना से मिलने जाते हैं और साइट पर हो रही सारी बातें बताते हैं और समझाते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। जिस पर मिस्टर सक्सेना हंसते हुए कहते हैं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, मैं पेशे से एक सर्जन हूं और तुम सोचते हो कि इन सब बकवास और बेबुनियाद बातों से मैं डरूंगा? नहीं, ये सब उन वर्कर्स का ड्रामा होगा और बस काम चोरी है ये। तुम जितना जल्दी हो सके इस घर को बनवाओ। जिसके बाद सुपरवाइजर वहां से चले जाते हैं और काम को जारी रखते हैं। इन हादसों की वजह से काम चाहे देरी से हो रहा था, पर काम को रोका नहीं गया और ये घर 3 सितंबर 2010 को बनकर तैयार हो गया। कुछ वक्त के बाद सक्सेना फैमिली भी वहां शिफ्ट हो गई। इस घर में वो सब बहुत खुश थे। न शहर का शोर शराबा और ना वहां की पोल्यूटेड हवा। सुबह सुबह चिड़ियों की मीठी आवाजें, ताजी हवा और हवा की वजह से पत्तों के टकराने की आवाजें। सुबह बेहद शांति और आनंद से होती थी उनकी। उनके पड़ोसी भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनसे सक्सेना फैमिली के अच्छे रिलेशन बन गए। उनके घर से थोड़ी ही दूर एक गांव था जहां के लोग भी बहुत अच्छे थे और उस गांव के बच्चे कभी कभी उनके घर के पास बने छोटे से मैदान में खेलने आते थे, जिनके साथ तानिया और आस पड़ोस के बच्चे भी खेलते थे। नए घर में आने के बाद उनकी जिंदगी में एक सुकून और शांति सी आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम के वक्त तानिया और बाकी बच्चे खेल रहे थे कि उनमें से एक बच्चा अरुण सबसे कहता है कि चलो आज जंगल की तरफ जाते हैं। जिस पर जो बच्चे बगल के गांव से आते थे वो मना करते हुए कहते हैं, उस जंगल में जाना अच्छा नहीं, हमारे मम्मी पापा ने हमें मना किया है और कहा है वहां बहुत खतरा है। जिस पर तानिया पूछती है, कैसा खतरा? बच्चे डरते हुए बताते हैं कि उस जंगल में एक बच्ची की आत्मा रहती है और जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। जिस पर तानिया बेहद डर जाती है और अपने घर चली जाती है। तानिया के पापा घर में सोफे पर बैठे
टीवी देख रहे थे। तानिया उनके पास जाती है और जंगल वाली सारी बात बताती है। मिस्टर सक्सेना अपनी बच्ची के चेहरे पर डर साफ साफ देख पा रहे थे और वो चिंतित हो जाते हैं कि अगर उन्होंने अभी तानिया के मन से डर ना निकाला तो ये डर उसके मन में बैठ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो वो तानिया को समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मम्मी पापा उन्हें जंगल में इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे क्योंकि वहां वो गुम सकते हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसी कहानी बनाई ताकि वो डर जाएं और उस जंगल की तरफ ना जाएं। तानिया, तुम डरो मत। देखो, अभी तुम्हारे पापा उस जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहां भूत है या नहीं। इतना कहकर वो सोफे से उठते हैं और बैकयार्ड की तरफ जाने लगते हैं। तानिया उन्हें रोकती है, पर उसके मन से डर भगाने के लिए उनका जाना जरूरी था। तानिया के पापा बैकयार्ड में आते ही देखते हैं कि जो जंगल सुबह सुबह इतना सुंदर लगता है, वही सूरज के छुपने के बाद कितना डरावना हो जाता है। खैर, वो अपने बैकयार्ड में जाते हुए छोटा सा दरवाजा खोलते हैं जो उनकी बैकयार्ड और उस जंगल को जोड़ता था, और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी रात हुई नहीं थी, पर फिर भी जंगल में काफी अंधेरा था, और इसी अंधेरे के साथ एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो अपने बैकयार्ड के करीब पहुंचते हैं कि उन्हें अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ते हुए अपने फ्लैशलाइट की मदद से इधर उधर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, और जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़ने लगते हैं, वो देखते हैं एक कुआं, और उसी कुएं के पास एक छोटी सी झोपड़ी जो कि आधी टूट चुकी थी। वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके घर के इतने करीब एक कुआं और टूटी हुई झोपड़ी है, और उन्होंने आज तक इसे देखा ही नहीं। खैर, होगा कुछ। ये सोचते सोचते वो अपने बैकयार्ड का दरवाजा खोलते हैं और अपने घर में दाखिल होते हैं, जहां तानिया और उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। तानिया अपने पापा को देखते ही उनकी तरफ दौड़ते हुए जाती है और उन्हें हग कर लेती है। मिस्टर सक्सेना भी तानिया को गोद में उठाते हैं और ये कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, वो जंगल में कोई बच्ची का भूत नहीं है। वो बच्चे तो कह रहे थे कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता, पर देखो, मैं आ गया ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उस जंगल में जा सकती हो। तुम उस जंगल से दूर रहोगी और घर के आसपास ही खेलोगी। तानिया हाँ में सिर हिलाती है, और फिर तानिया और उसके मम्मी पापा खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। पर क्या सच में उस जंगल में कोई बच्ची का भूत नहीं है? और क्या था वो रहस्यमय कुआं और आधी टूटी झोपड़ी? आखिर क्या राज है उसका? जानने के लिए बने रहे हम